गायत्री में हमने सुना है कि दिव्य शक्तियां हैं। गायत्री जाप से सूक्ष्म शक्तियां जागृत हो सकती हैं। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं? कैसे सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो इसको गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया है अपनी पुस्तक गायत्री महाविज्ञान में। तो मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो गायत्री महाविज्ञान के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स गुरुदेव सेल्फ रियलाइज्ड थे, हम तो हैं नहीं। तो हम क्या करें कि हम या तो जब तक सेल्फ रियलाइजेशन हमको नहीं है तब तक हम अंधेरे में भटकते रहें। दूसरा हमारे पास तरीका ये होता है कि जो ऐसे महापुरुष गुरुदेव और कुछ अन्य महापुरुष भी हुए उनके साहित्य का हम सहारा लें और तब तक हम उन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। ये हमारे और सबके कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि हमारा ये जो पूरा संसार है, जो स्थूल रूप में हमको दिखता है, ये सारा एक्चुअली सूक्ष्म से गवर्न है, राइट। इसको मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आप ऐसे देखें तो ये हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है। शरीर में सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? हड्डियाँ, स्केलेटन। तो सबसे पहले स्केलेटन से तैयार होता है। स्केलेटन है हमारा कंकाल तंत्र है, पूरा हड्डियों पे बेस्ड है। पूरा शरीर बिना हड्डियों के खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास केवल हड्डियाँ हों तो आप काम कर सकते हैं? कुछ नहीं। नेक्स्ट लेवल क्या आता है? मांस, मज्जा, लिगामेंट्स, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं वो लग जाती हैं। इनको भी लगा दिया जाए तो क्या शरीर चल सकता है? नहीं। थर्ड लेवल आता है वेन्स, नसें। नसों से पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है ना, और हार्ट वार्ट ये सारी चीज़ें फिट कर दिया, सारा सामान फिट कर दिया। ये सब फिट हो गया तो शरीर चलेगा? नहीं। इसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं? ये सबसे अच्छा हमारा, जिसने पूरा अंग को सब अंदर चीज़ें ढक रखी है, इसके सबसे बड़ा अंग हमारा, जिसने पूरा इसको ढक दिया। अगर ये ना हो तो ये शरीर इतना भयानक है कि आप सिर्फ इसको हटा दीजिए तो आदमी इसको देख नहीं सकता। ये भी आ गया तो क्या शरीर चल सकता है? नहीं। तो अब नसें आ गई, नसों में ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या जो नसों से ब्लड फ्लो होता है उससे हमारा शरीर चलता है? नहीं। तो इसके अंदर फिर नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंतु अगर हिंदी में आप कहें। हाँ। बड़ी छोटी छोटी नर्व्स हैं जो ब्रेन से, हार्ट से, स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं और अलग अलग उनको इंस्ट्रक्शन भेजती हैं। हम ये कहते हैं इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। हाँ। साइंस ये मानता है, डॉक्टर्स ये मानते हैं। क्या उन इंस्ट्रक्शंस को किसी ने देखा है? नहीं देखा है। अच्छा, मोटे मोटे तौर पे हम लोग क्या समझते हैं? हड्डी और उससे ज्यादा वेन्स तक ज्यादातर लोग जाते हैं। तंत्रिका तंत्र को भी, अगर वेन्स को, नर्वस सिस्टम को भी अगर लोग समझना चाहें तो लोग ये समझते हैं एक नर्वस सिस्टम होता है जिससे इंस्ट्रक्शन जाता है। काफी पढ़े लिखे लोग, बट वो भी उसका पूरा ढांचा समझते नहीं है। इवन डॉक्टर्स भी पूरी तरीके से नहीं समझते हैं। वो खुद भी कहते हैं कि ब्रेन का हम सिर्फ थोड़ा ही स्टडी कर पाते हैं, बाकी वो पूरा कैसे काम करता है समझते नहीं है। हाँ, अभी स्टडीज बाकी। यस, क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो इसका मतलब है कि जो ब्रॉडर, ये जो बड़ा बॉडी है, जो बड़ी बॉडी है, मतलब पूरे संसार को हम फिर बाद में इससे जुड़ा हुआ देख सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली अगर आप इस शरीर के तंत्र को भी समझने की कोशिश करें तो आप पहले हड्डी से पहुंचे, मांस मज्जा तक, नसों तक पहुंचे, फिर आप तंत्रिका तंतु तक पहुंचे। आपको समझ में आया ये जो सूक्ष्मतम तंत्रिका तंतु है ये चला, अगर एक नर्व खराब हो जाए, एक आपके हाथ तक आने वाली अगर नर्व खराब हो जाए, वही नसें चल रही हो, वही हड्डियां चल रही हो, वही आपका बिल्कुल लिगामेंट सब कुछ सही हो, लेकिन आपका ये हाथ अगर आप यहाँ से उठाना चाहेंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। और क्यों नहीं उठेगा? वो सूक्ष्मतम, सिर्फ उसका जो नर्व थी, सिर्फ वो कहीं से प्रेस हो गई या केवल वो खराब हो गई। सिर्फ उतने की वजह से आपकी पूरी तंत्रिका तंतु पूरी बॉडी के अंग सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारा ये जो पूरा स्थूल बॉडी दिखती है ये आपकी सूक्ष्म बॉडी से गवर्न होती है। अब इतना सूक्ष्मतम तक को तो हम पकड़ पाए हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम नर्व्स बोलते हैं, वहां तक के सिस्टम को तो हम पकड़ पाए हैं। लेकिन इससे भी पीछे हमारा एक सूक्ष्म इंस्ट्रक्शन का जो इनको भी इंस्ट्रक्शन देता है, उसको हम अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं, जिसमें से ये सारी चीजें चलती हैं, राइट। वो हमारा सूक्ष्म जगत है।
अल्टीमेटली हम गवर्न किससे होते हैं? आप देखो, कभी हम बात करते हैं कि साहब हमें फलाने आदमी ने कुछ कह दिया, हमें बड़ी तेज गुस्सा आ गया, हमने उसको थप्पड़ मार दिया। गुस्सा कहाँ आया? मन में आया, वो माइंड में नहीं आया। अगर आप माइंड से काम करते तो शायद आप सोचते कि यार मैं इसे थप्पड़ मारूंगा तो ये भी मुझे मारेगा, लड़ाई हो जाएगी, पुलिस आएगी, जेल चले जाएंगे, ये वो नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम गवर्न किससे हो रहे हैं? मन से हो रहे हैं। मन दिखता है हमको? नहीं दिखता। इवन डॉक्टर्स भी जो ब्रेन का ऑपरेशन भी करते हैं, ब्रेन में कहीं जाके मन दिखता है या हार्ट में मन दिखता है? कहीं कहाँ दिखता है, कहाँ रहता है वो? लेकिन मन है, हम सब मानते हैं। और ऑफ कोर्स जो ये बातें मैं कह रहा हूँ, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो अध्यात्म जगत के इस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो ये मानते हैं कि हमारा ये जो पूरी बॉडी है, ये हमारे एक सूक्ष्म शरीर जिसे अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उससे चलता है। और ये फैक्ट भी है। आदमी कहता है यार मेरा ईगो है, मेरा ईगो हर्ट हो गया, या उनका फलाने का ईगो हर्ट हो गया, है ना, या मेरे मन में ऐसा आया कि मैं उसकी मदद कर लूँ, मेरे मन में ऐसा नहीं आया कि मैं उसकी मदद नहीं करूँ। तो ये सब कुछ हम मन से गवर्न हो रहे हैं, और ये सब कुछ सूक्ष्म है, वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद और सूक्ष्म में अगर हम बात चलें तो हमारी ये जो बीच में बिल्कुल सेंटर में सुषुम्ना नाड़ी चलती है ना। सुषुम्ना नाड़ी में ये तो अब मतलब ये तो जो थोड़ा बहुत भी है, आपने बहुत सारे इस तरह के वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत सारी चीजें देखी होंगी जहाँ पे हम षट चक्रों की बात करते हैं, कुछ लोग सप्त चक्रों की बात, सप्त चक्रों, है ना। तो कुछ लोग 6 मानते हैं, कुछ 7 मानते हैं। सहस्त्रार अगर आप जोड़ लेते हैं तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, और अगर आप सहस्त्रार जोड़ ले तो 7वां हो गया, आज्ञा तक 6 हुए। तो ये हम मानते हैं। अच्छा, जिन डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया है स्पाइन का, उन्होंने कहीं स्पाइन में सुषुम्ना नाड़ी या वो चक्र देखे हैं? नहीं, कहीं नहीं देखे हैं, बिकॉज़ ये सूक्ष्म जगत की चीजें हैं। सूक्ष्म जगत की हैं। तो ऐसे ही हमारे सूक्ष्म बॉडी में ऐसी और बहुत सारी सूक्ष्म ग्रंथियां होती हैं जिनको हमें एक्टिवेट करना पड़ता है, राइट। वो एक्टिवेट होती हैं आपकी गायत्री साधना से, जब हम गायत्री की साधना करते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि अच्छा, जब हम सूक्ष्म से कनेक्ट होते हैं तो स्रोत हमको मिलता क्या है? आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, इतनी सारी खोज हमने कर डाली, लेकिन अगर आप रामायण काल, महाभारत काल का वर्णन देखें तो प्रॉपर वर्णन आता है कि भगवान राम ने जब इंद्र के पुत्र जयंत ने सीता जी को चोंच मारी पैर में और वो भागा, तो उन्होंने सरकंडे का जो बाण बना के भेजा उसके पीछे, और वो पीछे पीछे वो जहाँ जहाँ जाता रहा। इट्स नॉट कि वो सीधी डायरेक्शन में चल रहा है या डायगोनल चल रहा है या ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, वो जहाँ जहाँ जाता रहा, बाण घूम रहा है उसके पीछे पीछे। आज अब इतने टाइम के बाद हम ऐसी टेक्नोलॉजी, अब ऐसी साउंड सीकिंग मिसाइल्स, फायर सीकिंग मिसाइल्स आ गई हैं कि वो आवाज जहाँ जा रही होगी उसके पीछे जा रही होगी, या फायर जहाँ जा रही होगी उसके पीछे जा रही होगी। लेकिन बहुत टाइम के बाद जब ये बात लिखी गई तब तो किसी को पता नहीं था कि ऐसी मिसाइल्स हैं। अगर उस जमाने में ऐसा नहीं था तो उन्होंने कैसे लिख दिया? सही बात। तो इसका मतलब है कि था तभी लिख दिया। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि जब पुष्पक विमान चलता है तो चलत विमान को लाहल हुई, जय रघुवीर करें सबको ही। तो रथ में तो आवाज आती नहीं थी, रथ चलते थे, रथों में तो ऐसी आवाज आती नहीं थी। तो अगर विमान नहीं होता तो उनको कैसे पता चलता है कि जब विमान चलेगा, आज विमान चलता है, बहुत तेज कोलाहल होता है ना, बहुत तेज शोर होता है, बाहर अंदर हमें उसका पता नहीं चलता, जो बाहर खड़े होते हैं उनको प्रॉपर पता चलता है कि कितनी आवाज करता है, ऊपर से निकल जाता तो हमें पता चलता है कितनी आवाज करता है। अगर उस समय नहीं था तो वो कैसे पता चलता हमको? अगर नहीं था तो हमको पता चलता ही नहीं किसी भी हालत में, राइट। तो इसका मतलब वो इन सब चीजों को उस समय तक बना चुके थे। अच्छा, रामायण काल को तो बहुत सारे लोग मानते नहीं है, महाभारत काल को लोग बहुत मानते हैं, क्योंकि महाभारत काल का काल मानते हैं 5000 साल पीछे तक का। तो महाभारत में जो अस्त्र शस्त्र यूज हुए, लोग उनको तो मानते हैं कि पहली बार वहां यूज हुआ, उससे पहले नहीं मानते। तो ये सब कैसे बन गए? तब इतनी मशीनें तो थी नहीं, तब इतने रिसर्च के इक्विपमेंट्स तो थे नहीं, ये सारी चीजें नहीं थी। तो कैसे बने? हमारे ऋषियों ने ये साधनाएं करके और इसको सूक्ष्म जगत से पकड़ा, डाउनलोड किया। अब लोग बड़ा इस बात पे हंसी उड़ाते हैं कि अच्छा वहां से कहां से डाउनलोड कर लिया। अब आप एक बात बताइए, एक अगर आदमी एक ऐसे मतलब टाइम से आ जाए जब रेडियो नहीं हुआ करता था और आपके घर में रेडियो रखा हो और डब्बा रखा है खाली, हाँ, और आप ये कहें कि साहब इसको अभी हम चलाएंगे और इसमें से तुम जैसा गाना सुनना चाहो या न्यूज़ सुनना चाहो वो चल जाएगी, कहेगा हाँ हाँ हाँ, कैसे बच जाएगी। फिर आप उसे ऑन करेंगे, खर खर की आवाज़ आएगी। फिर आप क्या करेंगे? आप उसकी सुई मिला देंगे। कहाँ से मिला देंगे? BBC से मिला देंगे, विविध भारती से मिला देंगे, विविध भारती से मिला देंगे, गाना चलने लगेगा, BBC से मिला देंगे, न्यूज़ चलने लगेगा, कहीं और से चला देंगे, कमेंट्री चलने लगेगी, और वो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आप वहीं बैठे हैं।
अगर आप कमेंट्री सुन रहे हैं तो कमेंटेटर इतने अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं कि आपको लगेगा कि आप मैदान में बैठे मैच देख रहे हैं जी। अब क्योंकि वो डिवाइस आपके पास है तो आपको समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है। उस आदमी के लिए वो बहुत बड़े आश्चर्य का विषय है कि कैसे बना दिया, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद ट्रेवल करके आया है, या उसने बहुत साल तक मान लीजिए तपस्या कर रहा था कहीं गुफा में, उस ये सब आविष्कार हो गए पता ही नहीं चला। चलो रेडियो से मैं आगे की बात पढ़ता हूँ, क्योंकि ये तो उस समय की बात है। आज तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है, आप उसकी वेबसाइट पे गए, कनेक्ट हुए और कर दिया। वेबसाइट पे कहाँ से कनेक्ट हुए, कौन सा तार जुड़ा था, वहां से कोई तार जुड़ा था, कुछ जुड़ा था, उनसे जो कुछ अर्जित कर सकते हैं अपने हाथ से, अपने पैर से। आप चल के ऑफिस चले जाएंगे, कुछ काम करेंगे, सैलरी कमा लेंगे, उस सैलरी कमाने से आप मकान बना लेंगे, मकान बनाने से कुछ आप खाने पीने की चीज़ें जुटा लेंगे, वो सारी चीज़ें कर लेंगे, उतना ही भर कर पाएंगे और उतना करके चले जाएंगे। जो मेन काम आपको करना था, जिसके लिए आए थे, या जो बड़े काम करने थे, इवन बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने या कैकुले जिन्होंने बेंजीन की संरचना दी, इन लोगों ने सबने कहा है कि यार मुझे, किसी ने कहा मुझे सपने में ये चीज़ आई, किसी ने कहा मुझे ध्यान में आई, मेरे विचार आया मन में, क्योंकि वो अल्टीमेटली सूक्ष्म से डाउनलोड हुआ कहीं ना कहीं। तो आपको जब बहुत बड़ा काम करना है तो वो आपको सूक्ष्म से डाउनलोड करना पड़ता है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए या ये हुए, वो सब कहते हैं कि हम साधना करते हैं और हमने ऐसे करके इसको डाउनलोड किया। तो आप, लेकिन बेसिकली अगर आप देखो तो हमारे जीवन में हम 3 तरह की चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, उसको आप डिवाइड करते हैं सत, रज और तम में। तो तम में ये सारी चीज़ें आगे जितनी फिजिकल आपको मिलती हैं, आपने वैज्ञानिक शोध कर ली, आप बहुत बड़े आदमी बन गए, आपने तमाम चीज़ें जुटा ली, साधन जुटा लिए, फिजिकल जितनी चीज़ें जुटा ली आपने, वो आता है। रज में आता है कि मैं आनंद में रहूँगा, मतलब मैं बड़ी से बड़ी कठिनाई से जूझने के कारण जुटा लूँगा और मैं आराम से निकल जाऊंगा, और एक बहुत बड़े अमीर आदमी से भी शायद जो है वो एक बिल्कुल जो फुटपाथ पे सोने वाला होगा या बिल्कुल ठेला गाड़ी खींचने वाला होगा, वो शायद उससे ज़्यादा आनंद में रहेगा, और वो बड़ा वाला शायद देख के वो करता रहेगा, क्योंकि उसने उतना कनेक्ट कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्रांसमीटर की सुई मिलाएंगे तो ट्रांसमीटर की सुई तो जहाँ मिलाना चाहेंगे वहाँ मिलेगी ना, गाना सुनना चाहेंगे तो गाने पे मिलेगी, न्यूज़ सुनना चाहेंगे तो न्यूज़ पे मिलेगी। तो अगर आप फिजिकल कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो आप वहाँ से कनेक्ट करेंगे जहाँ से फिजिकल चीज़ें मिलेंगी, जहाँ से मुझे ये सब खोजें मिल जाए, मुझे ये जो वैभव है, संपदा है, ये मिल जाए। अगर मैं आनंद ढूंढ रहा हूँ तो मैं वहाँ से कनेक्ट करूँगा जहाँ से मुझे आनंद मिले। तीसरी चीज़ आती है सत, जो कि सबसे टॉप पे है, ब्रह्मानंद, तुरीय अवस्था, निर्विकल्प समाधि, एकदम आनंद, कि मैं सीधे डायरेक्ट भगवान से ही कनेक्ट हो गया। और मैं भगवान से कनेक्ट क्यों हुआ कि मुझे भगवान आपसे इसलिए कनेक्ट होना है कि मुझे आपके पास आना है, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आप चाहिए, बहुत सारी बार कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सूक्ष्म जगत से कनेक्ट होकर आप प्राप्त कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका उद्देश्य जैसा होगा वो आपको मिलेगा। उद्देश्य सात्विक होगा तो आप आत्मिक आनंद प्राप्त करेंगे, आप बिल्कुल ही ब्रह्मानंद में चले जाएंगे, एकदम ही तुरीय अवस्था, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। उससे कम लेवल का कि मुझे यार जीवन में ही आनंद मिलो, तो जीवन में आनंद मिलेगा। उससे कम लेवल का तम आता है जहां पर हमें फिजिकल चीजें मिल जाती हैं और वो सारी चीजें हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सूक्ष्म से कनेक्ट होने पर मिलती हैं। सूक्ष्म से कनेक्ट होने का मार्ग आपको देती है गायत्री विद्या, गायत्री मंत्र, गायत्री साधना। तो ये जो बात आपने कही कि गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है, वो इसलिए कहा जाता है कि हमें अगर कुछ भी बड़ा करना है तो सूक्ष्म से कनेक्ट तो होना ही पड़ेगा। स्थूल से कनेक्ट होकर जितना हम अपने हाथ पैर फिजिकल बॉडी से कर सकते हैं उतना ही पा पाएंगे, और अगर ये कनेक्ट करना है तो उसके लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है। और वो गायत्री साधना सबसे, बहुत सारी साधना है ऑफ कोर्स, लेकिन वो गायत्री साधना सबसे सरलतम है, ऐसा गुरुदेव ने हमेशा से उनका मत था और ये माना, और ये सभी ने माना है कि गायत्री साधना सबसे सरलतम साधना है इन सारी साधनाओं में। तो ये आपने एक शंका थी, एक क्वेश्चन था मेरे मन में, उसका बहुत अच्छे से आपने निराकरण किया, बहुत अच्छे से इसका आपने जवाब उत्तर दिया। आशा करते हैं कि मेरी तरह ही जिन और भी भाई बहनों के मन में इस प्रकार की कोई शंका रही होगी तो उनके शंका का भी समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो गया होगा। यदि आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है और आपकी भी किसी तरह की शंका का समाधान हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम इसी तरह के वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे। और यदि आज का यह प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं, फर्दर अगर इससे जुड़ी कोई और भी किसी का क्वेश्चन है या शंका है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर और कोई आपका इससे, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जब आप किसी शंका का समाधान करते हैं तो प्रश्न के उत्तर में प्रतिप्रश्न आदमी के दिमाग में आता है, राइट। तो अगर किसी के दिमाग में प्रतिप्रश्न या कोई शंका आ रही है तो ऑफ कोर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले वीडियोस में आपकी शंकाओं का समाधान कर दें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।